स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों हम आज से क्या करने वाले हैं, क्लास 7th का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर साइंस का देखेंगे, देन हम इंग्लिश का देखेंगे, देन एसएसटी मैथ। इस तरह से करते करते अपनी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों मैं अब से आप लोगों को आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसका आप लोगों को लाइन टू लाइन एक एक वर्ड का एक एक लाइन का मीनिंग समझाती जाऊंगी, ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक इवन खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बुक में क्या है क्या नहीं है, वो सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक से एक पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम जो है क्या है, वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो हमें यहाँ पे पढ़ना भी किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आप लोगों को अच्छे से पता है, हम आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है कि हम लोगों के लिए जो फूड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत ध्यान से समझिए, ये पांचों चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, ये पांचों चीज़ें जो है हमारे फूड में इंक्लूड होती हैं। यही 5 चीज़ें होती हैं सिर्फ, जो कि हमारे हर एक कोई भी खाना है, कुछ भी खा रहे हैं हम, उसमें यही 5 चीज़ें होंगी। वो कितनी कितनी मात्रा में है वो खाने पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं। जंक फूड खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन बहुत कम होगा, फैट ज़्यादा होगा, मिनरल्स कम होंगे। ये अगर हम घर की चपाती खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, स्टार्च ज़्यादा है, ये वाली चीज़, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो यही जो हमारे फूड में ये जो होती हैं, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हैं, ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये पांचों क्या हैं, कंपोनेंट है फूड के। यानी कि जो भी फूड में ये पांचों चीज़ें होती हैं, क्या मतलब ये कंपोनेंट है। तो इन्हीं कंपोनेंट को, यही जो 5 चीज़ें हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है। इन्हीं 5 चीज़ों को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे खाने में न्यूट्रिएंट कितना है, यानी कि अगर कोई हमसे ये बोल रहा है कि तुम्हारे खाने में न्यूट्रिएंट कितना है, दैट मीन्स हमसे वो ये पूछ रहा है कि तुमने कितना न्यूट्रिएंट, यानी कि ये पांचों चीज़ें का कितना कंजम्पशन किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। हर एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली उसे फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो। अब क्या है, प्लांट तो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्यों, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। पर जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हमें क्या होता है, हमें प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। किस किस को, एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे, अपने खाने के लिए डायरेक्टली चाहे से इंडिपेंडेंटली, यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन्हें हमें क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। किस पे, प्लांट्स पे। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ना ही एनिमल्स और ना ही ह्यूमंस। इसलिए हमें क्या होता है, प्लांट से हमें खाना मिलता है और हम लोगों को एनिमल से भी खाना मिलता है। बट वैसे हम किस पे डिपेंड रहते हैं, ह्यूमंस और एनिमल्स। जैसे कि क्या है, हमें पता है कि ह्यूमंस जो है एनिमल्स को भी खाते हैं, बाहर फॉरेनर में भी खाते हैं, यहाँ भी मुर्गा वगैरह वो सब खपता है, सब खाते हैं। तो यानी कि ह्यूमंस एनिमल्स पे भी डिपेंड है, कुछ कुछ प्लांट्स पे तो हम है ही, ठीक है, पर हम एनिमल्स पे भी हैं, और एनिमल्स ह्यूमंस पे भी डिपेंड है। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमंस को भी खाते हैं, प्लांट्स को नहीं खाते, जो ऑमनीवोरस होते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है, मतलब हम सब क्या है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक दूसरे पे सब के सब डिपेंड है। पर खाना सिर्फ कौन बना सकते हैं, प्लांट्स बना सकते हैं अपना। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे एक लड़का है बुजो, वो ये पूछ रहा है कि वो ये पूछना चाहता है, वॉन्ट्स टू नो, वो ये जानना चाहता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। ऐसा क्या है उनके पास कि जिससे वो अपना क्या कर सके, खाना बना सके। तो आइए हम वो देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं कि आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है और इसका आंसर क्या है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स में, यानी कि जो न्यूट्रिशन का जो मोड है, यानी कि कहाँ से उनको न्यूट्रिशन, किस जगह से मिलता है, क्या होता है, वो कौन से मीन्स से, मोड का मतलब क्या, कहाँ से उन्हें वो चीज़ प्राप्त होती है। तो देखते हैं क्या है कि प्लांट क्या है, सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का
और मिनरल्स का यूज़ करके। किस किस का? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके प्लांट जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं। जो ये रॉ मटेरियल उनके आउटसाइड यानी कि जो उनका सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है उन सब का यूज़ करके, उनकी जो भी रॉ मटेरियल उनके जो आसपास जो भी प्रेजेंट होते हैं उन सब का यूज़ करके वो ये सब चीज़ वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट हम बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट जिसमें हमने 5 चीज़ें इंक्लूड करी: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनका काम क्या होता है हमारी बॉडी में? तो ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो यानी कि या क्या करते हैं तो हमारी बॉडी को बनाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को अच्छा बनाते हैं, अच्छा करते हैं। साथ साथ क्या करते हैं? हमें क्या होता है? ग्रो करने में हेल्प करते हैं। हमारी जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, वो किससे होती है? इन्हीं न्यूट्रिएंट से होती है। और साथ ही साथ यदि कोई हमें डिजीज़ हो गई है, कोई डैमेज हो गया हमारी पार्ट ऑफ बॉडी में, तो उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है? ये न्यूट्रिएंट ही करते हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये जो है, जो भी हम लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे आप लोग इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं भी इस टाइम बोल के आप लोगों को समझा रही हूँ, या जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे आसपास जो भी काम हो रहा है, उस सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और इस एनर्जी को, ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो इन्हीं न्यूट्रिएंट से ये एनर्जी जो है आती है। यानी कि इन न्यूट्रिएंट्स ने क्या क्या किया? हमारी बॉडी को बिल्ड करा, बनाया, ग्रो करने में हेल्प करी, ग्रो करा उसको, जो भी डिजीज थी या जो भी डैमेज पार्ट थे उनको रिपेयर करा, और क्या करा? हमें एनर्जी थी ताकि हम सारे काम कर सकें, जो लाइफ प्रोसेस है हमारा हम उसको कैरी ऑन कर सकें। अब यहाँ पे आता है न्यूट्रिशन क्या होता है। कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब बहुत ध्यान से समझना है, डिफाइन भी आप लोगों को याद रखनी है, एक न्यूट्रिएंट की और एक न्यूट्रिशन की। आप लोगों से क्वेश्चन में ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा मोड, एक ऐसा तरीका, मीन्स ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जैसे जब हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी जो भी उसका यूटिलाइजेशन करती है। अब यूटिलाइजेशन मतलब जो भी उसका यूज़ करती है हमारी बॉडी, उसको पचाने के बाद जो भी उसका यूज़ करती है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या मोड ऑफ टेकिंग फूड, कि हम खाना खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, मीन्स क्या है, और साथ ही साथ फिर हमारी बॉडी में जो उसका यूज़ किस तरह से हो रहा है या क्या यूज़ हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे दो होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोट्रॉपिक और एक होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। अब आपको ये जो ऑटो वर्ड है, ऑटो का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जहाँ भी ये वर्ड ऑटो लग जाए, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ठीक है, तो हमें इस ऑटो वर्ड से पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या है? ड्रॉप्स का मतलब क्या है? नरिशमेंट, यानी कि जो हम नरिश कर रहे हैं, खाना, जो भी हमारा खाना, आप सिंपल वे में समझिए, खाना बनाना एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिशन क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट है, वो जो प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो भी प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं सिंपल सब्सटेंस से या लाइक रॉ मटेरियल से, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। क्या कहते हैं उन्हें हम? ऑटोट्रॉपिक। क्या वो जो प्रोसेस है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। और जो प्लांट्स ऐसा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम अपना खाना, एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है, वो मोड क्या है? ऑटोट्रॉपिक। क्या है? ऑटोट्रॉपिक। बट जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? ऑटोट्रॉप्स। ओके, बहुत ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे क्या है कि और ऐसे एनिमल्स या हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंड है या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, उनसे जो रेडीमेड फूड है, यानी कि जो बना बनाया जो खाना है, उनसे हम वो लेते हैं, जो प्रिपेयर करा गया प्लांट्स के द्वारा, हम उनसे जो खाना लेते हैं, जो हम लोग जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं वो कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिक। कौन सा है वो? हेट्रोट्रॉपिक।
और जो लोग ऐसा करते हैं दैट मीन्स हम जो हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो प्लांट से जो खाना मिला इन सेंस ये नहीं कि बना बनाया सब्जी मिल गई हमें, नो, आलू मिले है, जो भी सब्जी वगैरह सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। ये सब कुछ सब्जी है हमारी सारी, जो फल हैं हमारे सारे, सब कुछ कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, चाहे वो रूट्स में से आ रहा हो चाहे प्लांट्स की स्टेम में से आ रहा हो। तो यानी कि सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो हम लोग कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। कौन सा करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। और हम लोगों को कहा क्या जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स। ओके, आई होप सो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे पहली क्वेश्चन बोल रही है कि भाई मुझे ये जानना है कि हम लोग अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, मिनरल्स का यूज़ करके, जैसे प्लांट्स बनाते हैं खाना, वैसे हम लोग खाना क्यों नहीं बना सकते हैं। उसका आंसर भी आगे हम देखते हैं कि नाउ वी मे आस्क, अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पे ये जो फूड फैक्ट्रीज हैं, यानी कि जो खाना बनाने की जो लाइक फैक्ट्री है जो, वो कहाँ पे होती है, प्लांट्स में कहाँ लोकेट होती है वो। अब क्या भाई खाना जो है वो सारे पार्ट्स में बनता है, या फिर प्लांट का एक सर्टेन ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे खाना बनता है। अब किस तरह से जो प्लांट्स हैं उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है अपने सराउंडिंग से, और वो किस तरह से अपने जो है उसे और पार्ट्स तक उस फूड को जो बनाया है वो फूड है उसे ट्रांसपोर्ट करती हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम आगे इसी में देखेंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आते हैं, फोटोसिंथेसिस मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, दैट मीन्स यही ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। देखते हैं क्या है कि अब उसने हमसे पूछा था कि ये जो फैक्ट्रीज हैं, फूड फैक्ट्रीज ये कहाँ पे होती हैं। तो उस ये जो वाला जो उसने हमसे पूछा कि फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स की कहाँ पे होती हैं, तो यहाँ पे उसने आंसर दे दिया कहाँ होती हैं, लीव्स में होती हैं। कहाँ होती हैं, लीव्स में होती हैं। दैट मीन्स जो फूड फैक्ट्रीज जो है प्लांट की वो कहाँ पे होती हैं, लीव्स में होती हैं। ये जो सिंथेसिस, अब सिंथेसिस का मतलब क्या है, बहुत हमने बोला प्रिपेयर, तो सिंथेसिस ऑफ फूड जो है यानी कि जो खाना जो बनाने का जो प्रोसेस है, जो हमारा जो फूड फैक्ट्री है वहीं पे होता है, लीव्स में होता है। दैट मीन्स खाना जो प्रिपेयर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, लीव्स में किया जाता है। तो मतलब कि जो सारा जो रॉ मटेरियल जो होता है उसे कहाँ तक पहुँचना होता है, कहाँ तक पहुँचना होता है, लीव्स तक पहुँचना होता है। मतलब जो भी सारा रॉ मटेरियल है उसे कहाँ तक पहुँचना है, लीव्स तक पहुँचना है। वाटर और मिनरल्स जो भी प्रेजेंट है, यानी कि जो भी रूट्स ने एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर और मिनरल जो भी रूट्स ने हमें एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल में से, उन सबको कहाँ पहुँचाना है, उसको हमारे लीव्स तक पहुँचाना है। कहाँ तक पहुँचाना है, लीव्स तक पहुँचाना है। अब आते हैं नेक्स्ट, और उसे वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर देना, कहाँ तक, लीव्स तक। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमारी जो एयर है, यानी कि जो भी एयर से ली है उसने, वो क्या, अब देखिए बहुत ध्यान समझना, आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी दिख रही होगी स्टोमेटा की। तो ये क्या है, हमारा स्टोमेटा होता है, यानी कि जो भी, बहुत ध्यान से समझना कि जो हमारी लीव का जो बिलो पार्ट होता है, लीव का जो बिलो पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, जो आपको छोटे छोटे से पोर्स दिख रहे होंगे, ये लीफ का बिलो पार्ट है। नीचे का जो पार्ट होता है इसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। अब ये जो पोर्स होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो है ना सराउंडेड, यानी कि कवर किससे होते हैं ये, तो ये गार्ड सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, कवर होते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टोमेटा का समझ में आ गया कि स्टोमेटा होता क्या है। अब इस स्टोमेटा का काम क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में शायद पढ़ा होगा कि ट्रांसपीरेशन होता है एक प्रोसेस। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। उसमें क्या होता है कि जो भी वाटर एब्जॉर्ब करा रूट्स ने, अब वो सारा तो यूज़ नहीं करेगी खाना बनाने के लिए, उसमें से जो कुछ वाटर जो होता है ना वो प्लांट में से एवापोरेट होता है। क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है। कहाँ से होता है वो, तो पानी प्लांट में से कैसे उड़ेगा, भाप के थ्रू उड़ेगा। भाप के थ्रू कहाँ से, तो वो लीव्स के थ्रू ही उड़ता है। जो स्टोमेटा होता है लीव्स में, जो बिलो पार्ट में जो प्रेजेंट होता है, इसी स्टोमेटा में जो पोर्स होते हैं, इसी के थ्रू जो वाटर है वो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि वाटर और मिनरल्स। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारी रूट थी, क्या थी, रूट, यानी कि देखिए यहाँ पे ये हमारी रूट है। ओके, रूट ने यहाँ से वाटर मिनरल जो भी था वो उसने अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब ये हमारा पूरा प्लांट है, यहाँ पे जो उसकी लीव्स है। अब यहाँ से ये पानी यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, यहाँ पे है पानी एब्जॉर्ब करके यहाँ है अभी, तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, तो यहाँ पे कुछ क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं यहाँ पे, कुछ
वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू ये जो वाटर है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। समझ में आया आप लोगों को कि नीचे से वो कैसे पहुँचता है? वेसल्स के थ्रू पहुँचता है, जो कि पाइप लाइक पाइप्स होती हैं। कैसी होती हैं? पाइप की तरह होती हैं, जो कि रूट से लेकर स्टेम तक, ब्रांचेस तक और लीव्स तक वहाँ से ये फैली होती हैं। पूरा इनका क्या होता है? कॉन्टिन्यूस एक पाथ बना होता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे क्या होती हैं? पूरे में क्या होते हैं? वेसल्स होती हैं। यहाँ भी जारी होती हैं स्टेम्स में, यहाँ वो रूट्स में भी होती हैं, यहाँ वो लीव्स तक भी पहुँचती हैं। पूरा क्या होता है? इनका एक कॉन्टिन्यूस पाथ जो है, पैसेज जो इनका ये बना होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? वेसल्स होती हैं, जिससे हम आगे चल के आप देखेंगे वेस्कुलर टिश्यू इन्हें हम बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बुजो यहाँ पूछ रहा है वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीव्स। अब आप लोग इस वाले पैराग्राफ में इसका आंसर मिल गया कि बुजो यह जानना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो लीव्स तक कैसे पहुँचते हैं। अगर वो रूट्स ने एब्जॉर्ब किए हैं तो कैसे पहुँचे? रूट्स ने एब्जॉर्ब करे वेसल्स के थ्रू, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा कॉन्टिन्यूस पाथ है और उसके थ्रू कहाँ तक पहुँच गए? वो लीव्स तक पहुँच गए। अब यहाँ पे पहली क्वेश्चन पूछ रही है, पहली वांट्स टू नो what is so special about the leaves that they can synthesis food but other parts of plant cannot। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो कि पहली यहाँ पे ये जानना चाह रही है कि ऐसा लीव्स में क्या है, लीव्स में ऐसा क्या है कि जो वो लीव्स जो है खाना को प्रिपेयर कर सकती हैं, बाकी पार्ट से जो है प्लांट के वो नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्टेम नहीं कर सकती हैं, रूट्स नहीं कर सकती हैं, ब्रांचेस नहीं कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ लीव में ऐसा क्या है जो वो खाना प्रिपेयर कर सकती है। तो आइए इसका आंसर भी ढूंढते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत ध्यान से समझना है कि लीव्स में क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है। क्या है दोस्तों? एक ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम जो है क्या है? क्लोरोफिल। बहुत बार आप लोगों ने वर्ड सुना है क्लोरोफिल क्लोरोफिल। तो यही है कि लीव्स में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो इसी वजह से होता है, इस ग्रीन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। अब बहुत ध्यान से समझना है, इस क्लोरोफिल क्या करता है? ये जो क्लोरोफिल है, ये जो एनर्जी मिली सनलाइट से, ध्यान से समझो, क्लोरोफिल ने क्या करा? जो भी सनलाइट से एनर्जी थी उसको कैप्चर किया। ठीक है, सनलाइट से एनर्जी मिली उसको कैप्चर किया, और फिर इस जो एनर्जी जो उसको मिली है इसका यूज कैसे किया? एनर्जी इज यूज्ड, इसको यूज कैसे करा? फूड बनाने के लिए। किसके लिए? फूड बनाने के लिए। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया उसके पास? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? इनहेल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? वो इनहेल करता है। इनहेल कैसे करता है? क्योंकि वो हम उसे एक्सहेल करते हैं। वो आप लोगों को पॉइंट बाद में समझाऊंगी। अभी आप लोग इतना समझिए कि जो सनलाइट प्लांट में जो क्लोरोफिल था लीव्स में, उसने एब्जॉर्ब करी। ठीक है, जो एनर्जी उससे मिली उस एनर्जी का यूज करके क्या करा? उस लीव्स ने फूड को प्रिपेयर करा। क्या करा? फूड को प्रिपेयर करा। किसका यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। किसका यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके उसने क्या करा? फूड को प्रिपेयर करा। अब मतलब क्या है कि अब जो ये जो फूड जो प्रिपेयर हुआ है ये सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ है। किसके प्रेजेंस में हुआ है? सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ है। इसलिए हम जो ये प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या? लाइट, और ऊपर हमने सिंथेसिस का मतलब क्या पढ़ा? टू कंबाइन या लाइक टू प्रिपेयर। ठीक है, अगर आप लोगों को कंबाइन नहीं देखना तो आप ले देखिए, फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर। तो इसने क्या करा? लाइट की प्रेजेंस में उसने क्या करा? फूड को प्रिपेयर करा। बहुत अच्छे समझ में आ गया कि लीव्स क्या करती हैं? ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने सनलाइट से एनर्जी ली, उसका यूज़ करा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड को प्रिपेयर करने में। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ध्यान से याद रखनी है। तो मतलब हमें क्या मिला कि जो क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों ही चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब ये क्या है? एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जो कि अर्थ पर होता है। जो सोलर एनर्जी हमने जो कैप्चर करी लीव्स में, वो हमने फूड प्रिपेयर करके उसमें प्लांट में फूड को स्टोर कर दिया। फूड को क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। यानी कि सन जो है क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्या है? अल्टीमेट, बहुत अलग सा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, नाउ क्या, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप लोग बिना फोटोसिंथेसिस के अर्थ पे लाइव कर सकते हैं?
भाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब आप लोगों को एक और चीज़ समझिए कि ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। मतलब जो हम लोगों ने ऑक्सीजन इनहेल करी वो कहाँ से आई, जब प्लांट्स ने एक्सहेल, इनहेल का मतलब लेना और एक्सहेल का मतलब छोड़ना, ठीक है। तो यानी कि जो हम लोगों ने ऑक्सीजन इनहेल करी वो कहाँ से आई, जब वो प्लांट्स ने एक्सहेल कर दी। अब जो हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करी वो कहाँ गई, प्लांट्स ने इनहेल करी। तो मतलब इससे आप लोगों को ये पता लग गया कि भाई जो हम लोग हैं, हम ह्यूमंस और प्लांट्स, हम दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिपेंड है एक दूसरे पे ही, अपने किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो मतलब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई खाना नहीं बनेगा, कोई फूड नहीं होगा। और जब हम लोगों को पता है कि हम लोग फूड के लिए किस पे डिपेंड हैं, प्लांट्स पे डिपेंड हैं, और अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा, और बिना फूड के क्या हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। अब इस फूड के अलावा भी हमें इससे क्या मिलता है, सनलाइट मिलती है, हमें इससे क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि फूड के अलावा क्या करा उसने, ऑक्सीजन प्रोवाइड करी हमें। क्या करी, ऑक्सीजन। कैसे, वो देखते हैं। तो यानी कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, और साथ ही साथ क्या मिलती है, ऑक्सीजन। कैसे, तो आप लोग एक बार ये इक्वेशन देखिए, क्या देखिए, ये वाली जो इक्वेशन है ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोला है इसने, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करा, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यानी कि हमें जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस हुआ उससे हमें क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड भी मिला है। तो यानी कि बिना इन दो चीज़ों के क्या हम जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। तो अगर हमें ये ही नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं मिलेगा, और हमें क्या, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो क्या हम अलाइव रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो मतलब एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर हुई तो लाइफ जो है इम्पॉसिबल है अर्थ में। क्या है, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। समझ में आ गया, आई होप सो अच्छे समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, आप लोग एक बार वो डायग्राम भी देखिए कि यहाँ से जो लीव्स थी, लीव्स ने क्या करा, सनलाइट ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन ली। यहाँ पे जो क्लोरोफिल है मतलब लीव्स में इसने, और यहाँ से उसने क्या लिया, वाटर मिनरल, और फिर प्रोड्यूस क्या करा उसने, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। समझ में आ गया, ओके। यानी कि उसने क्या करा भाई, अब मतलब जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई, यानी कि जब हमने प्लांट फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज हुई, कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, वो भी रिलीज हुआ। अब जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है, यानी कि मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोड्यूस हुई हमारी। अब हमने क्या करा, जो प्रेजेंस ऑफ या अकरेंस, यानी कि जो स्टार्च जो आया है लीव्स में, ये क्या हमें इंडिकेट करता है कि हाँ जी हमारा क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हुआ है। स्टार्च क्यों, क्योंकि स्टार्च जो है क्या है, एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये एक्टिविटी है जस्ट एक, जो कि आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी नहीं है। इस एक्टिविटी में सिर्फ इतना बोला गया है कि आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, एक को आप लोगों को डार्क में रखना है, मतलब अंधेरे में ब्लैक बॉक्स में रखिए, 3 दिन के लिए रखना है, और एक को आप लोगों को सनलाइट में रखना है। फिर आपको आयोडीन टेस्ट करना है और फिर देखना है दोनों प्लांट्स में क्या हुआ, और उसके बाद दोबारा से जो पोर्ट आपने डार्क में रखा था उसको फिर 3 से 4 दिन के लिए सनलाइट में रख दीजिए, और फिर उसके बाद फिर से क्या करिए, आयोडीन टेस्ट करिए। जो लीव्स होंगी ग्रीन के अलावा उसमें भी क्या है, क्लोरोफिल है, मतलब ठीक है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ये सारे जो आप लोग इनकी रेड, ब्राउन, अदर ग्रीन पिगमेंट्स जो है ये क्या करते हैं, ग्रीन कलर ही प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो भी कहाँ होता है, लीव्स में होता है, ये हमें अच्छे से पता है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एल्गी की फ़ोटो दिख रही होगी। ये एल्गी होता कि एक्चुअल में आप लोगों ने पॉन्ड्स में देखा होगा, एक ग्रीन से पैचेस कई बार पड़े होते हैं। क्या होते हैं, ग्रीन से पैचेस होते हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम एल्गी कहते हैं। यानी कि ये जो ग्रीन पैचेस जो पड़ जाते हैं पॉन्ड्स में, ये किसकी वजह से होते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म होता है एल्गी, ठीक है,
इसकी जब किसी पॉन्ड वगैरह में ग्रोथ बढ़ जाती है तो यहाँ पे ग्रीन से पैचेस हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। अब ये ग्रीन ही क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पे आना है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अब हम लोगों ने ये देख लिया ऊपर के प्रोसेस में कि भाई जब फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस हुआ तो इसमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो रिलीज हो गया, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, पर ना तो इसमें हमें प्रोटीन मिला, ना हमें इसमें फैट मिला, कुछ नहीं मिला। तो हम लोगों का बाकी खाना पूरा कैसे हुआ, तो वो देखते हैं कैसे हुआ। कि हम लोगों ने हमने यहाँ पे क्या देखना है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोजन के बने होते हैं और ऑक्सीजन के। मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट किसके बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे बने हैं जो हमारे क्या, जो कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इनका यूज़ किया जाता है फूड के अदर कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। अदर कंपोनेंट्स कौन कौन से, प्रोटीन्स और फैट्स। यानी कि मतलब क्या, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस से रिलीज हुआ, इस कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन तीनों कंपोनेंट्स का यूज़ करके हमने क्या प्रिपेयर करा, प्रोटीन्स और फैट्स को। यानी कि इसी कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से हमें क्या मिल गया, अब प्रोटीन और फैट्स भी हमें इससे मिल गया। कार्बोहाइड्रेट्स में ये सब चीज़ें थी, इनकी हेल्प से हमें ये सब भी बाद में मिल गया। ओके पर ये जो अब एक और चीज़ देखनी है आप लोगों के, जो प्रोटीन है ना दोस्तों वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। मतलब क्या है, उसमें नाइट्रोजन है। तो अब ये जो प्लांट है ये नाइट्रोजन कैसे मिलता है इन्हें, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है, पता है हमें गैस में हमारी जो हमारी एयर है उसमें ये प्रेजेंट है, पर जो प्लांट्स होते हैं वो इस नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, गैसियस फॉर्म में इस प्लांट में से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है यहाँ पे, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन होती है उसको अलग फॉर्म में करते हैं। कौन सी फॉर्म में, यहाँ पे जो सॉइल होती है उस सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, जो गैस में जो नाइट्रोजन है इसको एक सॉल्यूबल यानी कि एक अलग उसमें, जिसमें किसका नाम क्या है, नाइट्रेट, उसमें करता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है और फिर सॉइल से प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब नाइट्रोजन फॉर्म में उसने नहीं करा, किस फॉर्म में उसने उसको एब्जॉर्ब करा, नाइट्रेट की फॉर्म में। अब ये जो सॉल्युबल फॉर्म हुई इसकी, इसको प्लांट ने वाटर के साथ क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। आप लोगों ने कई बार ये भी देखा है, जब आपने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो प्लांट में कई बार क्या करते हैं लोग, जो फार्मर्स होते हैं वो नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं किस पे, प्लांट्स में, किसके लिए, बेटर नरिशमेंट के लिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का उस प्रकार से भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। अगर ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करिए। आप लोगों के एफएस भी आ रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत जल्दी करके आप लोगों के लिए सारी वीडियोज़ बनाऊँगी इसके, ताकि आप लोगों की एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर हो जाएगी और एट द टाइम ऑफ पेपर्स, एग्जाम्स, यूटीज आप लोगों को बुक ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो देखनी और आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी।